अगर आप लोग भी पैसे कमाना चाहते हैं और आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ढूंढ रहे हैं जिससे आप पैसा कमा सकें और आपको अभी तक ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं मिली, तो आप एक सही वीडियो पे हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ अपनी बेस फर्स्ट स्ट्रैटेजी जिससे मैंने मार्केट में पैसा कमाना शुरू किया था। ये स्ट्रैटेजी 50 EMA विद बॉलिंजर बैंड है, जहां पर मैं आपको शो करूंगा कि 50 मूविंग एवरेज को कैसे यूज करके विद बॉलिंजर बैंड आप वीकली या मंथली 20 से 25 हजार रुपए कमा सकते हो। इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा एंड पूरा देखने के बाद इसको आप पहले टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक्स जो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सो टॉपिक्स हैं, व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बेनिफिट क्या क्या है और उससे कितना कमाया जा सकता है। व्हाट इज ईएमए, ईएमए क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये 50 ईएमए स्ट्रैटेजी है, तो ईएमए स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें ईएमए समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद समझेंगे व्हाट इज बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड क्या होता है, बिकॉज ये ईएमए विद बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी है जो बहुत ही अच्छे से काम करती है, तो हमें दोनों को इंडिविजुअली समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि 50 ईएमए को बॉलिंजर बैंड के साथ यूज करके कैसे एक सेटअप क्रिएट किया जाए जिसकी मदद से हम मंथली 20 से 25 हजार रुपए कमा सकेंगे। एंड फाइनली हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल ट्रेड्स जहां पर 50 ईएमए और बॉलिंजर बैंड बहुत ही अच्छे से काम किया है और लोगों ने उससे पैसा कमाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो। सो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट आप मेरी नई वीडियोस के साथ अपडेटेड रह सके और आप मेरे चैनल पे नए ट्रेड्स डेली बेसिस पे देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, अगर आप लेस रिस्क वाले ट्रेड्स लेके पैसा कमाना चाहते हैं, वीकली और मंथली 20 से 25 हजार कमाना चाहते हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं और आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार दिन में बैठना है और अपने एंट्री लेके बैठ जाना है और आप उसको 5 से 10 दिन तक होल्ड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो हमारा पहला टॉपिक है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेडिंग एक लेस रिस्की एंड हाई रिटर्न का एक सेटअप है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने मंथली इनकम के लिए। इस स्ट्रैटेजी को स्विंग ट्रेडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम टॉप फिशिंग एंड बॉटम फिशिंग करते हैं। अब टॉप फिशिंग एंड बॉटम फिशिंग क्या होता है उसको मार्क करके आपको समझाता हूँ। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ने बॉटम किया एंड सिमिलरली उसने यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर टॉप किया। आप अगर देखोगे जितनी भी बार प्राइस ने हाईज और लो किया है, हमने उस पॉइंट को मार्क कर लिया। प्राइस ने हाई किया, ये प्राइस ने लो किया, यहाँ भी प्राइस ने लो किया एंड यहाँ हाई किया। जब भी प्राइस हाई करता है या कोई लो करता है और ट्रेडर्स जब इस पॉइंट्स पे जो मैंने मार्क किए यहाँ एंट्री लेते हैं, तो हम इसको स्विंग ट्रेड्स बोलते हैं। स्विंग ट्रेड्स इज नथिंग, इट इज द रिवर्सल ऑफ अ ट्रेंड। जब भी मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्स करता है, उस ट्रेंड को हम स्विंग रिवर्सल्स और स्विंग ट्रेड्स भी बोलते हैं। सो अगर आप देखोगे मार्केट में 70 से 80% लोग स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं एंड स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें रिस्क बहुत ही कम है एंड प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। अब जानते हैं 50 EMA और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं। मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है कि सपोजिटली हमारी ये स्ट्रैटेजी है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। सो 50 मतलब पिछले 50 दिन की जो प्राइस एक्टिविटी का एवरेज होगा, उस प्राइस के एवरेज को हम आज के करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे कंसिडर करेंगे। 50 EMA एंड 50 MA में डिफरेंस सिर्फ यही है कि MA में हम ओवरऑल 50 डेज का वेटेड एवरेज कंसिडर करते हैं, वेयरएज EMA में हम 50
प्रीवियस डेज का एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज कंसिडर करते हैं, जहां पर हम रीसेंट प्राइस पॉइंट को ज्यादा वेटेज देते हैं और ओल्ड प्राइस पॉइंट को कम वेटेज देते हैं. दैट इज नोन एज 50 EMA. एंड 50 EMA MA से बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क करता है. सो आज की स्ट्रेटेजी में हम लोग देखते हैं कि 50 EMA को बॉलिंजर बैंड के साथ यूज कैसे करना है. सो अगर आप लोगों को ये पता ना हो कि बॉलिंजर बैंड क्या होता है, तो आइए चलिए समझते हैं बॉलिंजर बैंड क्या. तो बॉलिंजर बैंड बेसिकली अपने ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन को शो करता है. अगर आप यहाँ पर देखोगे, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देखोगे प्राइस ने बॉलिंजर बैंड से रिजेक्शन किया. जैसे ही प्राइस ने बॉलिंजर बैंड से रिजेक्शन किया, यहाँ से उसने एक स्विंग मूव दिया नीचे की तरफ. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर का जो पॉइंट हमने मार्क किया है ये है ओवरबॉट जोन, एंड जो नीचे का पॉइंट है इसको हमने जिसको मार्क किया है ये है ओवरसोल्ड जोन. इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को विच इज बॉलिंजर बैंड हम एंट्रीज एंड एग्जिट के लिए यूज करते हैं. सो आप खुद ही सोचिए, अगर हम बॉलिंजर बैंड को 50 EMA के साथ यूज करेंगे तो हम बहुत ही अच्छे से ट्रेड ले पाएंगे और हमारे स्टॉप लॉसेस बहुत ही कम ट्रिगर होंगे एंड हमारे प्रॉफिट बहुत ज्यादा होंगे. सो आइए चलिए अब डिस्कस करते हैं इन दोनों को यूज कैसे करना है और अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी को क्रिएट करते हैं. सो इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा. वो पॉइंट्स क्या है कि फर्स्ट, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मार्केट की डायरेक्शन क्या है. दूसरी चीज, अगर आपको पता है आपकी मार्केट की डायरेक्शन क्या है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ किस टाइप की मार्केट पे यूज होती है. सो ये स्ट्रेटेजी हमारी जो यूज होती है वो होती है अप ट्रेंड मार्केट में. सो अप ट्रेंड क्या होता है मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ. अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने ट्रेंड्स एनालिसिस के ऊपर डिस्कस किया हुआ है. इसका वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा. सो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. जस्ट अ मोमेंट. हाँ, सो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्ट्रेटेजी किस टाइप के ट्रेंड में यूज होती है. अगर आपका मार्केट का ट्रेंड कुछ इस टाइप का है जिसको हम अप ट्रेंड भी बोलते हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छे से यूज होगी. बट अगर वो ट्रेंड कुछ इस टाइप का आपको दिखता है जिसको हम साइडवेज मार्केट भी बोलते हैं, तो आपकी ये स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी. एंड लास्ट, अगर आपका कुछ मार्केट डायरेक्शन और मार्केट ट्रेंड ऐसा है तो भी आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो. बेसिकली मार्केट में इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए ट्रेंड का होना बहुत जरूरी है. एंड ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड आइदर अपवर्ड्स होता है और डाउनवर्ड्स होता है. साइडवेज कोई ट्रेंड नहीं होता. सो आपको आइडेंटिफाई करना कि आपका ट्रेंड कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ. एंड बात करते हैं अपने आखिरी पॉइंट का, विच इज कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है. इस स्ट्रेटेजी को ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करने के लिए आपको एटलीस्ट मिनिमम 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करना है. और अगर आप 1 डे यूज नहीं करना चाहते, इससे भी कम टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हो, तो आप 4 आवर्ली भी यूज कर सकते हो. सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप आइदर 4 आवर्ली, डेली और या वीकली का टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो आपके लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे एंड प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. बट आप जितना टाइम फ्रेम छोटा करते जाओगे, लाइक आवर्ली 15 मिनट्स, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस और कम होते चले जाएंगे और लॉसेस के चांसेस विच इज स्टॉप लॉसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे. सो याद रखना, आपको इसको डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे ही यूज करना है, इससे नीचे नहीं जाना है. सो चलिए डिस्कस करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को कि इसको यूज कैसे करना है. आप देखिए, आप इंडिकेटर्स में जाके बॉलिंजर बैंड को लगा सकते हैं
एंड यहाँ 50 ईएमए को लगा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ईएमएज यूज किए हुए हैं बहुत सारे, इसमें से सिर्फ 50 ईएमए ही है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है एंड जो विजिबल भी है। सो ये है 50 ईएमए विद बॉलिंजर बैंड। अगर आप देखोगे वो क्या रहा है, प्राइस ने बॉलिंजर बैंड को यहाँ से स्विंग किया और वो नीचे की तरफ आया एंड यहाँ गिरा, बट इसने मार्केट ने यहाँ से रिकवरी नीचे की तरफ नहीं की, बल्कि यहाँ से इसने यू टर्न मारा, स्विंग किया और ऊपर की तरफ चला गया। जैसे अगर आपने ये अपने चार्ट पे ये दो पैटर्न लगाए हुए हैं, दो इंडिकेटर लगाए हुए हैं, और आपने जैसे ही देखा कि बॉलिंजर बैंड, मैं इसको हटा देता थोड़ी देर के लिए, बॉलिंजर बैंड यहाँ पर फ्लैट हो गया है एंड यहाँ पर 50 ईएमए को एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ किया है कुछ इस तरीके से और उसको ब्रेक आउट किया है, आपके लिए यहाँ पर एंट्री बन जाती है। सो मैं इसको मार्क करता हूँ, इसको हम मार्क करते हैं इसके हाईज को विच इज दिस एंड इसके लो को विच इज दिस। जैसे ही आपको दिखता है कि नीचे बॉलिंजर बैंड फ्लैट हो गया है और एक कैंडल प्रिंट हुई है जिसने 50 ईएमए को क्रॉस किया है एंड उसके बाद उसकी नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर प्रिंट हो रही है और बन रही है, आप यहाँ पर आंख बंद करके एंट्री ले सकते हो। अब एंट्री कैसे लोगे मैं मार्क करके आपको बताता हूँ। आप इस पॉइंट पे जाके एंट्री लोगे, एंड इस पॉइंट पे जाके स्टॉप लॉस रखोगे। और स्टॉप लॉस क्यों रखोगे कि बाय चांस मार्केट में कोई ऐसी न्यूज आ गई कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, कंपनी का लॉस हो गया है, कंपनी के यूनियन स्ट्राइक हुई है, ऐसी कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो चांसेस कई बार होते हैं कि प्राइस यहाँ से घूम के नीचे भी जा सकता है। उससे बचने के लिए, आपको कोई बड़ा लॉस हो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस पॉइंट करेंगे इस जगह, सो दैट आपको बड़े लॉसेस के चांसेस घट जाए और बड़े प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाए। सो हमेशा ट्रेडिंग का एक बेसिक थंब रूल है जो आपको याद रखना है, याद क्या रखना है कि आपके प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए एंड लॉसेस कम से कम। इसका जब एवरेज निकालोगे ना इन लॉन्ग रन, तो आपको दिखेगा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स वो होते हैं जिनके स्टॉप लॉसेस कम हिट होते हैं या फिर उनके लॉसेस बहुत छोटे होते हैं एंड प्रॉफिट्स बहुत ही बड़े होते हैं। सो अब आप यहाँ पर देखोगे मैंने यहाँ स्टॉप लॉस रखा, यहाँ एंट्री रखी एंड देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर। जब तक मेरा बॉलिंजर बैंड एंड प्राइस आपस में टच है एंड इसके नीचे प्राइस नहीं जा रहा है, तब तक मैं मार्केट के ट्रेंड में बना रहूंगा। एंड जैसे मुझे दिख रहा है कि देखो यहाँ से वो हटा एंड ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ बॉलिंजर बैंड ने भी यू टर्न मार लिया। देखो यहाँ पर फ्लैट हो रहा है, बॉलिंजर बैंड ने भी जैसे ही यहाँ पर फ्लैट पैटर्न बनाया, मैं कुछ इस कैंडल पे जाके अपना एग्जिट कर लूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एग्जिट किया मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। सो अब देखते हैं कि मैंने कितना प्रॉफिट किया इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो यहाँ पर मेरा टूल है प्राइस रेंज का, जहाँ से मैं ये फिगर आउट कर सकता हूँ कि कितना प्रॉफिट मैंने कमाया। सो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ 100 पॉइंट्स बुक किया है एंड इसका कुछ प्राइस था जहाँ मैंने एंट्री किया था 245। सो मेरी एंट्री थी 245 पे, मैंने एग्जिट किया 100 पॉइंट्स पे एंड सपोज मेरा कैपिटल था 1 लाख रुपए। मैं हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ, आपका कैपिटल ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। हमें बेसिकली देखना है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैंने पैसे कितने कमाए। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 245 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू कितना होता है, आइए चेक करते हैं। वन लाख डिवाइडेड बाय 245 यानी कि मैंने कुछ 408 शेयर बाय किए होंगे। सो लेट्स मार्क 400 एंड यहाँ पर मैंने 100 पॉइंट कमाया। इट मीन्स 40,000। क्या आप देख सकते हो, आपने अगर 1 लाख रुपए लगाया
तो आप यहाँ पर 40,000 रुपए कमा सकते थे। 40,000 रुपीज, वो भी 1 लाख के कैपिटल पे। अगर आपके पास 1 लाख नहीं था, अगर आपके पास 50,000 रुपए भी थे, आप कम से कम 20,000 रुपए इस पर्टिकुलर ट्रेड में कमाते। सो अगर मैं देखूं कि मैंने ये 20,000 रुपए कितने दिनों में कमाए, मैं इसको यूज करूंगा और ये कुछ मैंने 22 दिन में 20,000 रुपए कमाए। सो इस स्ट्रेटेजी को अगर आप लोगों ने यूज किया तो आप एक महीने में 20 से 25,000 बहुत इजीली कमा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन पैटर्न्स को फॉलो करना है। एंड जैसा मैंने बताया कि आपको बॉलिंजर बैंड एंड ईएमए को कुछ इस तरीके से यूज करना है जहां पर आपको एंट्री एंड स्टॉप लॉस इजीली मिल जाए। सो अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया इसको यूज कैसे करना है, तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं ढंग से। सो अब देखो थोड़ा सा आगे आते हैं। अब देखो हुआ क्या, प्राइस यहाँ पर गया, एग्जिट दे दिया एंड वापस नीचे आने लगा, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ नीचे आया। अब आप देखोगे यहाँ पर आके इसने एक स्पाइक दिया, एक कैंडल प्रिंट की सॉर्ट ऑफ हैमर एंड ईएमए को टच किया एंड यहाँ से बाउंस दिया। आप देखोगे यहाँ से बाउंस दिया एंड ऊपर आ गया। जैसे इसने यहाँ से बाउंस दिया ऊपर आ गया, तो इसने कैंडल प्रिंट की जिसको हम मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। एंड अगर आपको कभी भी अपने ईएमएस के आसपास मॉर्निंग स्टार प्रिंट होता हुआ दिखता है तो ये एक बाय सिग्नल होता है। एंड यहाँ पर आप देखोगे बॉलिंजर बैंड भी फ्लैट हो चुका है। तो जैसे ही मुझे कैंडल पैटर्न मिला विच इज मॉर्निंग स्टार, मैं यहाँ पर अपनी एंट्री ले लूंगा एंड उसको मैं तब तक होल्ड करूंगा जब तक कि मुझे एक अपर साइड बॉलिंजर बैंड का फ्लैट और रिवर्सल नहीं मिलता। तो जैसे अगर आप देखोगे मुझे यहाँ पर बहुत ही जल्दी रिवर्सल मिल गया एंड यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि मेरे को बॉलिंजर बैंड ने बोला अब मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जिट करूंगा तो आपको दिखेगा कि मैंने ये ट्रेड कुछ लगभग 7 दिन तक रखा एंड इन 7 दिनों में मैंने कितना प्रॉफिट किया, मैंने कुछ 35 पॉइंट का प्रॉफिट किया। मैं ज्यादा ऊपर तक नहीं ले रहा हूँ, मैं नीचे तक ले रहा हूँ। सो मेरे 35 रुपीज, आई मीन 35 पॉइंट, अगर मैंने वही 400 लॉट लिए होते तो मैंने इन 7 दिन में कितना प्रॉफिट किया होता। सो अगर मैंने 400 स्टॉक खरीदे होते एंड मैंने 35 पॉइंट 7 दिन में कमाए होते, इट मीन्स 14,000 रुपीज सिर्फ इतने छोटे से ट्रेड में, सिर्फ डेली टाइम फ्रेम का यूज करके इतने छोटे से ट्रेड में मैंने कुछ 14,000 रुपए कमाए होते। तो देखा कितनी इजी स्ट्रैटेजी है, कितने प्यार से आप इस 10 से 20,000 रुपए कितने आराम से आप लोग यहाँ पर कमा सकते हैं। तो यही इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का जादू है। बस आपको यूज क्या करना है, 50 ईएमए एंड बॉलिंजर बैंड दोनों को यूज करके आप बहुत ही अच्छे से एंट्री एग्जिट ले सकते हैं एंड बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है कमेंट में जरूर लिखना आपको इसमें क्या समझ में आया है एंड आपको क्यों अच्छी लगी है। एंड जितने भी लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज करके प्रॉफिट कर रहे हैं ना, वो प्लीज कमेंट जरूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। So thank you guys, that is all from my side.